इस लेक्चर में ना हमने उन तमाम प्लगइन्स की बात करनी है जो कि हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बहुत कीमती और मजेदार बनाती है। पहली प्लगइन है, उसका नाम है लेजी लोड। ये वाली है। लेजी लोड क्या काम करता है कि ये जो एरिया है ना हमारी स्क्रीन का, इस स्क्रीन के एरिया में जितनी तस्वीरें विजिबल हो रही होंगी वो पहले उनको लोड कर देगा, और जो नीचे यानी जिनके लिए मुझे स्क्रॉल करना है और जो नीचे तस्वीरें आएंगी उनको बाद में लोड करेगा। क्योंकि कम तस्वीरें लोड हो रही हैं पहले में, तो वो जल्दी लोड हो जाएंगी, हमारी वेबसाइट की ओवरऑल स्पीड फास्ट हो जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो है एलिमेंटर। अगर 100 लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं ना, तो 70 यूज ही इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एलिमेंटर है। यानी आप अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर के थ्रू एडिट कर सकते हो, कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, नया कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो आती है उसका नाम है समश इमेज कंप्रेशन। इसका यूज ये होता है, वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीरें पहले से अपलोडेड होती हैं जिनका साइज ज्यादा होता है, इमेजेस का साइज कम कर देता है ताकि वो फास्टली लोड हो पाए। उसके बाद आता है हमारे पास योस्ट एसईओ। इसके थ्रू आप ऑन पेज एसईओ बड़ी आसानी से कर सकते। इसके भी 10 मिलियन से ज्यादा इंस्टॉलेशन। इसके बाद जो है गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब होता है हिसाब किताब करना। तो आप आपके वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ रहे हैं, कितने लोग आपके आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने कमेंट कर रहे हैं, कितनी देर के लिए आपकी वेबसाइट पर ठहर रहे हैं, फिर आपकी वेबसाइट को बंद कर रखे वो किस और वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं, सारा कुछ हम गूगल एनालिटिक्स के लिए हर बंदे के लिए समझना मुश्किल होता है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स प्रोफेशनल है। इसको आसान करके आम लोगों को समझाना ये प्लगइन कर देती है। इसका नाम है मॉन्स्टर इनसाइट। मॉन्स्टर इनसाइट क्या काम करती है, आपकी वेबसाइट को समझती है कि आप किस तरह, और आपको इनसाइट्स देती है कि आप इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास जो प्लगइन आती है उसका नाम है जेट पैक। जेट पैक में क्या होता है, ये आपके 4 काम करती है। आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी करती है, आपके वर्डप्रेस की, क्योंकि कोई हैकर अटैक तो नहीं कर रहा। वेबसाइट की स्पीड और ग्रोथ को भी जेट पैक से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कमाल की प्लगइन है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। मान लो आपने ना एक डोमेन नेम खरीदी हुई थी, वो डोमेन नेम मुनव्वर रजा है मान लो, लेकिन कल को ये डोमेन नेम बंद हो जाती है और आपको अपना डाटा किसी और डोमेन नेम के ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर 200 आर्टिकल्स अपलोड थे मान लो, और आपको वो 200 जो आर्टिकल्स हैं किसी और डोमेन नेम के ऊपर माइग्रेट करने पड़ते हैं। तो ये वाली जो प्लगइन है आपके काम में आती है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप बडी। बैकअप रखकर उसको स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेलो बार। अपने यूजर को पॉपअप शो करवाने हो तो हम हेलो बार प्लगइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वो स्कीमा का। स्कीमा एक प्लगइन गूगल के ऊपर, पता है आप लोगों को डाटा कैसे शो होता है? गूगल के ऊपर डाटा शो होता है थ्रू स्पाइडर्स और क्रॉलर्स। होते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम जो पूरे इंटरनेट के ऊपर ना स्क्रॉल करते रहते हैं, और जो भी नया डाटा मिलता है ना वो उस नया डाटा को उठाते हैं और अपने कंप्यूटर, अपने सर्वर्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। फिर जब हम कोई बात गूगल से पूछते हैं तो गूगल हमें इंफॉर्मेशन। हमारी वेबसाइट गूगल के लिए तो अननोन है, गूगल नहीं जानता हमारी वेबसाइट को। हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं गूगल को नहीं पता। गूगल के स्पाइडर्स भी आएंगे तो उनके लिए ऐसा ही है जैसे हम किसी जंगल में जाकर खो गए। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। वो नक्शा हम किससे क्रिएट करते हैं? स्कीमा प्लगइन से। और वो नक्शा हम किसको दे देते हैं? फिर गूगल के स्पाइडर क्रॉलर्स को। तो उनको बहुत आसानी हो जाती है इंडेक्स करने में, हमारा डाटा अपने सर्वर के अंदर स्टोर करने में। इससे ऑटोमेटिकली हमारी कंटेंट की SEO भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब हम लास्ट की बात करते हैं निंजा फॉर्म। कई बार होता है कि हमें फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें यूजर से डाटा लेना है, तो निंजा फॉर्म एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। और कैसे क्रिएट करना मैं आप लोगों को अभी क्रिएट करके दिखाता हूं। इसको आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लो। अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखाने लगा हूं, आप लोगों ने ध्यान से देखा। बाद यहाँ पे ये देखो निंजा फॉर्म का नाम आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर डैशबोर्ड के ऊपर। अगर आपने न्यू फॉर्म बनाना तो ऐड न्यू पे क्लिक कर दो, सिंपल। यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं, ब्लैंक फॉर्म है, कलेक्ट फीड, अगर तो एक्सपोर्ट डाटा रिक्वेस्ट। मैं सिंपल से एक फॉर्म बनाता हूँ, मान लो कॉन्टैक्ट अस का, तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करो तो वो फॉर्म एक फॉर्म हो। अगर आपने सिर्फ नाम लेना हो यूजर से, ईमेल लेना हो, और वो जो हमें मैसेज पहुंचाना चाहता है वो मैसेज लेना हो, तो ये 3 फील्ड रख लो। अगर आपने कोई नई फील्ड रखनी हो, फील्ड का मतलब होता है जगह, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू फील्ड के ऊपर क्लिक करो। और जिस चीज को आपने लेना हो, मान लो मुझे ये पूछना है कि क्या वो 18 प्लस है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूछना, तो उसके लिए मुझे चेक बॉक्स लेना पड़ेगा, आर यू 18 प्लस, तो चेक कर दे। तो मैं सिंगल चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये आ गया। इसको आप पकड़ के ना ऊपर भी कर सकते हो, देखो यहाँ पर आ गया। अब इसका कंटेंट मुझे चेंज करना, भी सिंगल चेक बॉक्स लिखा हुआ है ना, मुझे यहाँ पे लिखना आर यू 18 प्लस, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सिंगल चेक बॉक्स की बजाय अगर वो होगा तो इसको चेक कर देगा, अगर वो नहीं होगा तो अनचेक रहने देगा। और अगर इसका जवाब आप सबमिट करने से पहले इसका जवाब वो जरूर दे तभी सबमिट हो, तो आप इस फील्ड के आगे रिक्वायर्ड फील्ड को ऑन कर दो, तो उसके लिए ये स्टार बन गया। अब इस चीज का जवाब देना उनके लिए नेसेसरी हो गया, जरूर।
सबमिट की बजाय अगर आप बटन को चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर। उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको अब एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे ये लिंक, इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करो, एलिमेंटर ओपन करो, जहां पर आपने इस फॉर्म को इंसर्ट करना है वहां पर सिंपल प्लस पे क्लिक करके ना एक टेक्स्ट एडिटर डाल दो, और टेक्स्ट एडिटर के कंटेंट में ये चीज डालकर आप एंटर करोगे, ऑटोमेटिकली ये फॉर्म उधर लग जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने टॉप 10 प्लगइन्स के बारे में जाना जो कि वर्डप्रेस में बहुत यूज़फुल है और उनका क्या यूज़ है वो मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।